नात सरकार के पढ़ता हूँ मैं। जिसके कानों को ज़ौक़ मिला है हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे। नात सरकार के पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम, एक तेरा नाम वसीला है मेरा। रंजो गम में भी इसी नाम से राहत। भाई जिस जिसका ये नाम वसीला है दायां हाथ उठाइए और मिल के कहिए, एक तेरा नाम वसीला है मेरा। रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। और ये मिसरा जो है सादात कराम तशरीफ फरमा है, आले नबी औलादे अली, मैं उनकी नजर कर रहा हूं कि उनको मुख्तार बनाया है मेरे अल्लाह ने। उनको मुख्तार बनाया है मेरे अल्लाह ने। किबला शाह साहब, अब बस खुल्द में बस वो ही जा सकता है। हाँ खुल्द में बस वो ही जा सकता है। अरे जिसको हसनैन की अम्मा की इजाजत होगी। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बैठे, दायां हाथ उठा के जरा कहिए सुभान अल्लाह। कि खुल्द में बस वो ही जा सकता है जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत। और कभी यासीन कभी त्वाहा कभी कभी यासीन कभी त्वाहा कभी वल्लैलाया। मिसरा सुनिए। हाँ जिसकी कसमें मेरा रब खाता है। हाँ जिसकी कसमें मेरा रब खाता है। अरे कितनी दिलकश
मेरे महबूब की सूरत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। और अकीदा बयान करने लगा हूं। दायां हाथ उठा के कहिए जरा सुभान अल्लाह। ये सुना है कि बड़ी कब्र अंधेरी होगी, पर कब्र का खौफ न रखना लोगों। क्यों? कि वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। कब्र का खौफ न रखना लोगों, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। आपने बहुत प्यारा साउंड ऑपरेट किया है, आपको सलाम भी। अब इसको बिल्कुल सादा कर, बिल्कुल इकोशी को बंद कर दे। मोहम्मद रुस्तम, मोहम्मद आलम, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया मोहब्बत व अकीदत के फूल निछावर करने के बाद दुआ है मालिक कायनात इस खूबसूरत इल्मी, फ़िक्री और रूहानी शान औलिया कॉन्फ्रेंस की इस रूहानी मजलिस में जितने लोग दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक कदम के बदले दुनिया व आखिरत की हज़ार नेमतों से और बरक़ात से आप सबको माला माल फरमाए। गुफ्तगू बहुत तवील नहीं है, एक खिताब आप सुन बैठे और एक खिताब अभी किबला शाह साहब का बाद में है। तो आप यूँ समझे कि दोनों के खिताबात को मिलाकर तीसरा या चौथा हिस्सा जो वक्त बचेगा वो मैं लगाऊंगा। मगर एक एक जुमला कीमती आपके लिए आज के शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर मोहम्मद रुस्तम साहिब, मोहम्मद आलम साहब, इनके साथ पूरी टीम, ब्रदरान, जितने जिन्होंने मिलकर ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में हज़ार नेमतें और बरकतें इनका मुक़द्दर फरमाए। मैंने उन्वाने मौजू के लिए ये छठा पारा है। 114 सूरतों में से इस सूरत का नंबर है 5, सूरह अल मायदा, उसकी आयत नंबर 55 उसकी तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐलान फरमाया है और ऐलान बड़ा शानदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नमा, बेशक, वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है। बोलिए, अल्लाह तुम्हारा, जिस जिसका है वो बोलेगा अल्लाह तुम्हारा वली है। ये बात करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरवाज़ा बंद नहीं कर दिया। ये नहीं कहा कि बस अल्लाह तुम्हारा वली है, कि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा वली नहीं, ये नहीं फरमाया। आगे फरमाया कि अल्लाह तुम्हारा वली है, वलियुकुमुल्लाह। फिर फरमाया व रसूलुहु, उसका रसूल भी तुम्हारा वली है। बोलिए जरा, उसका रसूल भी तुम्हारा वली है। मजमून यहां भी खत्म नहीं किया, आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान ले आए, फरमाया वो भी तुम्हारे वली हो गए। कितने तबके आए? 3। पहले अल्लाह वली, फिर अल्लाह का, ऊंचा बोलिए जरा, अल्लाह का रसूल वली, फिर तीसरा तबका अल्लाह ने बयान किया, फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए वो भी तुम्हारे वली हो गए।
अब जब अल्लाह ने अपनी विलायत का ऐलान किया तो साथ कोई शर्त नहीं रखी, नहीं फरमाया कि फलां होगा फलां होगा फलां होगा तो अल्लाह की विलायत। रसूल की विलायत की बात आई तो शर्त नहीं रखी कि फलां काम होगा फलां होगा फलां होगा तो रसूल वली, नहीं, दोनों की विलायत को गैर मशरूत ऐलान किया, कोई शर्त नहीं रखी। जैसे ही मोमिन की विलायत का तज़किरा आया तो फरमाया वल्लज़ीना आमनू, कि वो लोग जो ईमान ले आए वो भी तुम्हारे वली हो गए, मगर कब वली हुए? अब मुझे लगता है कि सोफा इस गुफ्तगू से भी आला है। मुझे यूं महसूस हो रहा है कि या सोफा लाने वाला या खुद सोफा या सोफे की गद्दी, वो लगता है कि कोई बहुत आला शय कहीं से आ गई है कि एक तरफ कुरान है मगर ध्यान बट के उधर चला गया। ये एक एक जुमला मैं बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको वाकयात करामात सब कुछ सुनने को मिलेगा, मगर ये कुरान जो आपको सुना रहा हूं यही आपकी अकीदों की बुनियाद है, यही आपकी अकीदों की हिफाजत की जिम्मेदार है। कुरान ने कहा वल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान ले आए वो भी तुम्हारे वली हैं मगर मशरूत हैं, शर्त के साथ हैं। शर्त के साथ कैसे? फरमाया अल्लज़ीना युकीमून सला, वली वो होंगे जो नमाज कायम करने वाले होंगे। कौन होंगे वली? जो, बोलिए, नमाज कायम करने वाले होंगे। गोया कुरान ने ऐसे बातिल अफकार का भी रद्द कर दिया जो आज के मुआशरे में आपको जगह जगह मिलेंगे, इल्ला माशाअल्लाह छोड़ के। आपको बड़े बड़े ऐसे नाम निहाद पीर भी मिलेंगे कि जो नमाज की तरफ नहीं जाते, पूछा जाए बस 2 दिन से यहां ठहरे हुए हैं, नमाज एक भी नहीं पढ़ी, तो वो आगे से जवाब देंगे हम मदीना में पढ़ते हैं, हमारी नमाजें मक्के में हैं। यही वजह है कि अहले सुन्नत पर अटैक होता है, हमारे अकीदों को मुतनाज़ा बनाया जाता है और ताना और तशरीह किया जाता है कि हमारे अंदर ये खराबियां हैं। मैं इल्ला माशाअल्लाह का लफ्ज बोल रहा हूं ताकि वो चीजें, हर किसी की बात नहीं कर रहा, वो लोग जो इस तरह दीन को और शरीयत को मजाक बनाते हैं और विलायत का मजाक बनवाते हैं, उनके लिए अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ने आम मोमिन की विलायत की बात आई तो फरमाया अल्लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़काता, यहां भी सिर्फ नमाज पे बात नहीं रोकी। तवज्जो है ना सबकी? मैंने अर्ज किया खिताब लंबा नहीं है, इसी आयत का तर्जमा और मुख्तसर सी तशरीह मैंने बयान करके छोड़ देनी है। असल खिताब तो शाह साहब का होगा, मगर ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। अल्लाह ने अल्लज़ीना आमनू युकीमून सलात कहकर भी बात खत्म नहीं की। क्यों? हालांकि नमाज कायम कर लेने से कुछ ना कुछ फयूज़ व बरक़ात तो नसीब होने चाहिए थे, विलायत का उनसर नजर आना चाहिए था, बरक़ात नसीब होनी चाहिए थी, मगर अल्लाह ने सिर्फ नमाज का तज़किरा नहीं किया। फरमाया अल्लज़ीना आमनू युकीमून सलाता व युतून ज़का, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे, कई, कि जो नमाज कायम करने वाले होंगे, कायम करते होंगे, नमाजें पढ़ते होंगे, तो अगर वो नमाजें पढ़ते होंगे तो उनके दिल में ख्याल तो आएगा कि अल्लाह ने ऐलान करके कह दिया जो नमाज पढ़ेगा वो वली हो गया, एक कुरान का ऐलान है ना, तो वो समझेगा कि बस नमाज पढ़ ली तो हम, बोलिए जरा, नमाज पढ़ ली तो हम वली हो गए। तो अल्लाह ने साथ फरमा दिया वयुतून ज़का, कई ऐसे होंगे नमाजें तो पढ़ते होंगे मगर गरीबों का हक अदा नहीं करते होंगे, यतीमों का हक अदा नहीं करते होंगे। इसीलिए अल्लाह ने साथ दूसरी शर्त भी लगा दी, फरमाया वो वाला मोमिन, वो वली होगा जो नमाज भी कायम करता होगा, ज़कात भी देता होगा, और आगे फरमाया वहुम राकिऊन, और इज्ज़ो इनकिसारी का पैकर बन के अल्लाह के हुजूर झुकता होगा। गोया 3 सिफात अल्लाह ने बयान की, एक नमाजी होगा, ज़कात देने वाला होगा, और तीसरी अल्लाह ने उसकी आजिज़ी और इनकिसारी का तज़किरा किया। गोया वली कभी भी उसमें किबर नहीं पाया जाएगा, तकब्बुर नहीं होगा, गुरूर नहीं होगा। जिसमें गुरूर, तकब्बुर और आजिज़ी ना हो, गुरूर और तकब्बुर हो, कुरान ने फैसला सुना दिया ऐसा बंदा वली, सारे बोलिए ना, ऐसा
मैं कुरान से कोई एक भी बात बाहर नहीं लेके जाना चाहता, सारी गुफ्तगू कुरान से रखूंगा। अब इस आया मुबारका में मुझे बताइए कितनी विलायतों का तज़किरा आया है? 3। हाथ उठा के बोलिए कितनी? 3। पहली विलायत, ऊंचा बोलिए, पहली विलायत अल्लाह की, दूसरी विलायत रसूल की, तीसरी विलायत मोमिन की। अब आप कहेंगे और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी विलायत है, हर किसी को दी जा रही है, हर किसी को दी जा रही है, सारे मोमिनों को दे दी है। आइए ये इश्काल दूर करने के लिए हम लफ्ज वली के माना को देख लेते हैं कि वली का माना क्या है। आइम्मा तफासिर ने, उलमा ने, अहले लुगत ने बहुत सारे मानी इसके बयान किए हैं। चंद एक आपके सामने बयान कर देता हूं, मगर गुफ्तगू सिर्फ 2 मानों पे करूंगा, 2 मानों पे। वली का एक माना है दोस्त, सारे बोलिए, जो आम मुआशरे में मशहूर है कि वली का माना दोस्त है। वली का एक और माना भी अहले लुगत ने बयान किया है कि वली का माना मददगार भी है। बोलिए जरा, वली का माना मददगार भी है, वली का माना वारिस भी है, वली का माना हाकिम भी है, वली का माना करीब भी है। बोलिए, वली का माना करीब। आप देखिए ना, जब हमारी बेटियों की शादियां होती हैं, बहनों की बेटियों की, तो उस वक्त वो निकाह पढ़ाने वाले पूछते हैं ना, भाई बच्ची का वली किधर है? बोलिए, वली कौन है, किधर है? तो वो क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो लड़की के सबसे ज्यादा करीब होता है उसे, सारे बोलिए ना, उसे। तो वली का माना करीब भी है, वली का माना मुहिब भी है, वली का माना महबूब भी है। ये सारे वली के माने हैं। मैं सिर्फ पहले 2 माने लूंगा, दोस्त और मददगार। अब कुरान की आयत पढ़नी है और जहन में बिठानी है। 55 नंबर आयत है सूरह मायदा की। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। अब वली का माना क्या निकला? सारे बोलिए, दोस्त और, ऊंचा बोलिए, मददगार। ये दोनों मानी है। जो मर्जी आप लुगत की किताब उठा के, मुफस्सिरीन को उठा के पढ़ ले, सब ने ये मानी बयान किए। और तर्जुमा जो मैं पेश कर रहा हूं, मेरे सामने तो पड़ा है तर्जुमा इरफानुल कुरान। ये हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली, आपका बड़ा आसान फहम तर्जुमा लिखा हुआ है, ये पढ़ा है। मगर तर्जुमा आप जिसका भी उठाएं, अहले देवबंद का उठाएं, अहले हदीस का उठाएं, आप अहले तशय्यो का उठाएं, जिसका भी उठाएं, हर किसी ने तर्जुमा यही किया है कि अल्लाह भी वली, अल्लाह का, सारे बोलिए, अल्लाह का रसूल भी वली और मोमिन भी वली। अब तवज्जो, वली का माना क्या निकला था? दोस्त और मददगार। अब जरा तर्जुमा करें, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। गोया अल्लाह तुम्हारा दोस्त भी है, अल्लाह तुम्हारा, ऊंचा बोलिए यार, अल्लाह तुम्हारा दोस्त भी है, अल्लाह तुम्हारा मददगार भी है। आगे, व रसूलहू, उसका रसूल तुम्हारा दोस्त भी है। बोलिए जरा, तुम्हारा मददगार भी है। फिर फरमाया, वल्लजीना आमनू, जो मोमिन है, ईमान वाला है, फरमाया वो भी तुम्हारा दोस्त भी है, मददगार भी है। बोलिए, दोस्त भी है और। आप कहेंगे भाई अल्लाह के अलावा तो कोई मददगार नहीं है। अब मैं ये तसव्वुर और समझा रहा हूं आपको, आप मुआशरे में सुनेंगे लोगों से, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ उनका वो जो एक वहम है वो दूर कर रहा हूं कि वली का माना दोस्त भी है, मददगार भी है। अल्लाह ने फरमाया मैं भी वली, मेरा रसूल भी वली, मोमिन भी वली, यानी वो दोस्त भी हैं, मददगार भी हैं। अब तवज्जो करना जरा, अगर अल्लाह भी मददगार, रसूल भी मददगार, मोमिन भी मददगार, आप कहेंगे सारे ही मददगार, इससे शिरक नहीं हो जाएगा? तवज्जो करना, इससे कहीं शिरक ना हो जाए कि अल्लाह के साथ किसी और से मदद मांगने लग गए। अब ध्यान करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपनी तौहीद का ऐलान किया था तो लफ्ज देखिए अल्लाह ने क्या चुना। फरमाया महबूब तू ऐलान फरमा दे, कुल हुवल्लाहु अहद, तू ऐलान फरमा दे कि वो अल्लाह, सारे बोले आजे भाई, सारे बोले आजे, वो अल्लाह अहद, एक है। अब उसने अपनी तौहीद का इकरार और लफ्ज में जब किया, अपनी उलूहियत का ऐलान जब किया, सूरह हशर का आखिरी रुकू उठाइए, फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा, क्या फरमाया? ला, ऊंचा बोलिए, ला इलाहा। वो कहते हैं कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह,
मगर अल्लाह, कोई इलाह नहीं मगर, ये अल्लाह फरमा रहा है कि खुदा के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई। ध्यान रखना, मैं यहीं से मसला तौहीद हल करने लगा हूं, यहीं से विलायत बयान करने लगा हूं। विलायत क्या है, मदद क्या है, दोस्ती क्या है। अल्लाह ने जब अपनी तौहीद का ऐलान करना चाहा, उलूहियत का ऐलान करना चाहा, तो उसके लिए लफ्ज वली का इंतखाब नहीं किया, लफ्ज वली का इंतखाब नहीं किया। अल्लाह ने उलूहियत के लिए इलाह के लफ्ज का इंतखाब किया। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई बंदगी के लायक नहीं, कोई सजदे के लायक नहीं, अल्लाह सिर्फ वही है। ये कुरान पूरा है, उठाकर देख लीजिए, अलहम्द से लेकर वन्नास तक, पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी एक जगह पर भी नहीं फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। कुरान में कोई एक मुकाम भी नहीं, कोई एक मुकाम भी नहीं जहां फरमाया हो कि अल्लाह के सिवा कोई दोस्त नहीं हो सकता, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं हो सकता, कोई गौस नहीं हो सकता, कोई दाता नहीं हो सकता, कोई गंज बख्श नहीं हो सकता। पूरा कुरान उठा, इलाह का ऐलान किया, फरमाया अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं हो सकता। मगर अब इसके इंतखाब के लिए अल्लाह ने लफ्ज भी एक और जगह और चुना है, वो भी मैं कुरान मजीद की 28वें पारे से बयान कर रहा हूं। लफ्ज का इंतखाब अल्लाह ने किया, फरमाया हुवा, इसी विलायत को जाहिर करने के लिए फरमाया हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर। फरमाया हुवा मौलाहु, अल्लाह मौला है। अल्लाह बोलिए, अल्लाह जिस जिसका है वो बोलेगा अल्लाह। अब मौला आज के मुआशरे में आप किसी के सामने किसी दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार, पीर को, किसी गौस को, किसी दाता को मौला कह के देखे, कैसे हमला होता। कुरान कह रहा है हुवा मौला हो, अल्लाह क्या है, ऊंचा बोलिए, जिसका है वो बोलेगा अल्लाह क्या है, मौला। बारी ताला तू मौला है, फरमाया हाँ, और कौन है, फरमाया वह जिब्राइल, मेरा जिब्रील भी मौला है। कौन मौला है, वह सालिहुल मोमिनीन, साले मोमिन भी मौला है। अब पहले अपने आप को मौला कहा, फिर जिब्रील को। मुझे लगता है कि आप थक गए हैं, अगर नहीं थके तो दायां हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहें, अभी पता चल जाता। अल्लाह ने फरमाया मैं भी मौला, जिब्रील भी मौला, साले मोमिन भी, तवज्जो, साले मोमिन भी मौला। मुझे बताइए जिब्रील फरिश्तों में से है या नहीं, बोलिए सारे, है ना। तो जब जिब्रील का एक फरिश्ते का जिक्र कर दिया था तो जरूरी तो नहीं था कि आगे किसी और का जिक्र दोबारा करना था तो यही कर देता। मगर कुर्बान जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील का अलग से जिक्र किया मौला होने का, उसके बाद साले मोमिन का जिक्र किया, अपने मौला होने का ऐलान किया, और बाद में जाके फिर फरमाया वल मलाइकतु, मलाइका भी तुम्हारे मौला है। बोलिए, बाकी मलाइका भी तुम्हारे मौला है। अब जरा बताइए, फरिश्ता इंसान से आला है या इंसान फरिश्ते से आला है? परेशान हो गए ना सारे। ओ भाई सोच क्या रहे हो, कुरान का फैसला है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि इंसान को सबसे आला खूबसूरत सांचे में बनाया। गोया इंसान को अशरफुल मखलूकात बना के सारी मखलूकात से अल्लाह ने, बोलिए, सारी मखलूकात से अल्लाह ने आला बना दिया। अगर इंसान आला है तो जरा तसव्वुर करो कि जो इंसान से, अब मैं उनको कम तर का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं कीता, फरिश्तों का अपना मकाम है, मगर मकाम और मर्तबे में इंसान उनसे भी आला है। जरा सोचो, अगर फरिश्ते मौला बन सकते हैं, सोचो इंसान के मौला होने का आलम क्या होगा। अब हाज़रीन एहतशाम, ये जो तसव्वुर दिया है, तवज्जो करना, ये जो तसव्वुर दिया है ये कुरान ने दिया है। किसी 1400 साल बाद की किताब किसी मुफस्सर ने, किसी मुफ्ती ने, किसी पीर ने, किसी मुल्ला ने नहीं दिया, ये कुरान का तसव्वुर है। गोया अल्लाह के साथ
किसी और को भी मददगार मानना, बोलिए, अल्लाह के साथ किसी और को भी मददगार मानना, जानना, मौला मानना, मौला जानना, ये न तौहीद के खिलाफ है, न दीन के खिलाफ है, न शरीयत के खिलाफ है, न तालीमात खुदा के खिलाफ है, न तालीमात मुस्तफा के खिलाफ है। अब कोई कहे कि अल्लाह के सिवा किसी को मददगार माना जाए तो ये हराम हो गया, ये शिर्क हो गया। अरे हम तेरी नहीं मानते, सबसे आला तौहीद कुरान देता है, ना तू देता है ना मैं देता हूं। सबसे बेहतरीन तौहीद का पैगाम या कुरान देता है, या खुदा देता है, या खुदा का महबूब मोहम्मद मुस्तफा देता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदा। हाज़रीन मुकर्रम, जो अगली बात अहम है और तवज्जो तलब है, वो इसका मतलब है कि कुरान ने ये फैसला सुना दिया कि अल्लाह के अलावा भी मददगार, ऊंचा बोलिए। अब आप मुझे बताइए, अगर अल्लाह के अलावा किसी को इला माना जाए तो क्या होगा? शाबाश, ऊंचा बोलिए, क्या होगा? शिर्क होगा। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को इला माना जाए, और अगर कुरान के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के अलावा किसी और को मौला न माना जाए, किसी और को मददगार न माना जाए, तो यह भी कुरान के फैसले के खिलाफ है। अगर इधर अल्लाह के इला होने के साथ किसी और को इला माना तो शिर्क हो गया। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को मौला ना माना तो यह कुफर हो गया, क्योंकि कुरान का हुक्म था कि अल्लाह भी मौला है, जिब्रील भी। एक तरफ शिर्क रह गया, दूसरी तरफ कुफर चला गया। मगर अल्लाह ने मोमिनों के लिए दरमियान वाला, एतदाल वाला रास्ता रखा। फरमाया वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो उम्मतम वसतन जो कहा ना, इसीलिए कहा कि जो इधर गए वो भी जलील हो गए, गुमराह हो गए, जो इधर गए वो भी गुमराह हो गए, बच वो गए जो ईमान पे कायम रहे। बोलिए जरा, बच वो गए जो ईमान पे कायम रहे। अब हाज़रीन इख्तिशाम, मैं बिल्कुल इख्तिताम के करीब हूं। मैं गुफ्तगू को ज्यादा, ऐसा नहीं है कि खिताब मुझे 1.5-2 घंटे का आता नहीं है। यहाँ मैं आता रहता हूँ खिताब जुमा करने के लिए, ये हमारे साथ ही मौजूद है मिनाजुल कुरान के, उन्हें खबर है। मैं सिर्फ और सिर्फ शाह साहब के लिए वक्त छोड़ना चाहता हूँ, मगर 2 चीजें बड़ी अहम है, वो आपको देना चाहता हूँ। याद रख ले, ये तो था ना मदद की बात और मौला होने की बात। याद रख ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी सिफात का फैज मखलूक को भी देता है। बोलिए जरा, क्या मखलूक को भी देता है? मिसाल के तौर पे किबला शाह साहब, ये बात बड़ी अहम है, तालिब इल्म के तौर पे आपको पेश कर रहा हूं। अल्लाह समीउन है। क्या है? समीउन। आप क्या हैं? सुन रहे हैं या नहीं? सुन रहे हैं ना? समीउन कहते हैं सुनने वाले को, तो आप भी सुन रहे हैं। वो बसीरुन है, देखने वाला। बसीरुन का माना है देखने वाला, तो आप नहीं देख रहे, देख रहे हैं। आप समीउन भी हो गए, आप बसीरुन भी हो गए। अब अल्लाह अलीम है, ये चंद मिसालें दे रहा हूं। अल्लाह अलीम है तो आप इल्म वाले नहीं हैं भाई। आता है बेशक इल्ला कलीला, थोड़ा ही दिया है, मगर इल्म वाले तो हैं ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी सिफात का फैज मखलूक को भी देता है, और उस देने की इब्तिदा बराए रास्त वलियों से नहीं करता, बराए रास्त वलियों से नहीं करता, वो अंबिया से आगाज करता है। बोलिए, किन से आगाज करता है? अंबिया से आगाज करता है। और अंबिया में से भी सबसे पहले जिसे फैज देता है वो कोई और नहीं, आपके और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा की जात है, जिसे रब सबसे पहले नवाजता है, बाकी उसी महबूब का सदका कायनात को नवाजता। क्यों? कि वो जिसके सदके देता है उसी से उसकी इब्तिदा करता। बोलिए, उसी से उसकी, जिसको भी देता है सदका मोहम्मद का। बोलिए, जिसको भी देता है सदका मोहम्मद का। खुदा ये
रुस्तम साहब, आप लोगों की फरमाइश है इसलिए पूरी कर रहा हूं, वरना मैं सीधा सीधा खिताब कर जाता। खुदा ने इसे लिए कासिम उन्हें बनाया है। खुदा ने इसे लिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका, हाथ उठा के बोलिए कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। जिंदाबाद। हाज़रीन मुकर्रम तवज्जो कीजिएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं सिर्फ एक ही सिफ्त की बात करूंगा, चूंकि ये माह रबीउस सानी है और हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला आपकी 11वीं शरीफ का महीना है, हुजूर सैयदना गौस पाक की। तो मैं एक ही पहलू पे बात करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। वो क्या कि ये फैज़ चलते चलते बारगाह मुस्तफ़ा से, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से होता हुआ हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के जो विलायत का मंबा थे, बोलिए जो विलायत का, भाई इधर जब अल्लाह ने कहा कि मैं भी मौला, जिब्रील भी, बोलिए ना जिब्रील भी मौला, साले मोमिन भी मौला, मलाइका भी। एक तो ये है ना विलायत और मौला होना और दोस्त होना और मददगार होना। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, एक तो ये विलायत है ना जो कुरान ने बयान की। सिर्फ एक हदीस कोट करना चाहता हूं, आप चंद लम्हों के लिए जरा जाइए ना गदीर खुम के मैदान में। अल्लाह, कहां खिताब कर रहा हूं, कहां खिताब कर रहा हूं, गदीर खुम का मकाम है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली शेर खुदा का हाथ पकड़ा है, 1.25 लाख सहाबा का इज्तिमा है। आका ने अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। अरे जिस चीज का मैं मोहम्मद मौला, उसका अली मौला। जब वली को अल्लाह की बारगाह से सिफात का फैज़ मिल जाता है तो उसकी समात भी आला हो जाती है, इल्म भी आला हो जाता है, बसारत भी आला हो जाती है, खुल्क भी आला हो जाता है, किरदार भी आला हो जाता है, सिफात भी आला हो जाती है। उसका बोलना चालना, हर चीज, हर पहलू, हर जहत में अल्लाह उसे आला बना देता है। जैसे जब बसारत आला बनाई, बसारत, एक मिसाल कुरान से देने लगाओ। आप सब ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना है ना, हाथ उठा के उनके लिए सुभान अल्लाह कहिए। मैं उस वाक़े की तरफ नहीं जा रहा, वाक़या चूंकि तवील है, मैं वक्त बचाना चाहता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को, ईमान वालों को, उस गिरोह को बुलाया और बुलाकर पूछा, भाई मलका बिल्कीस मुलाकात के लिए आ रही है, ये अगर और कम कर दे ना, कभी आवाज और कम कर दे और सादा कर दे, बिल्कुल भारी आवाज बेस के साथ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई मलका बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त कौन लाएगा। अब जो नुक्ता समझाना चाहता हूं उसको तवज्जो से सुनना। कुरान कहता है कि एक जिन खड़ा हुआ। कौन? जिन। जिन ने खड़े होकर क्या कहा, जी मैं ले आऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी देर में ले आएगा। उसने कहा बस मिम मकामिका, आप अपनी जगह से महफिल को बर्खास्त करेंगे कि बर्खास्त होने से पहले आ जाएगा। सुलेमान, अब तवज्जो करना, नबी की बसारत,
और वली की बसारत दोनों एक जगह से बयान कर रहा हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बैठ जा। क्या कहा? अब यहां से नबी के इल्म की इब्तिदा हो रही है कि नबी को भी अल्लाह ने अपने उस इल्म का फैज इतना दिया कि नबी इल्म नबुव्वत से देख रहा था कि इस जिन से भी पहले लाने की कोई ताकत रखता है, वरना न कहते कि बैठ जा। महफल कितनी देर चलती? 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट। उसने तख्त ने आना था 900 मील की मुसाफत से। पैकेज कोई महंगा नहीं था, पैकेज बड़ा सस्ता था कि महफल बर्खास्त होने से पहले आ जाए। मगर इल्म नबुव्वत से सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि नहीं, इससे भी पहले लाने की कोई ताकत रखता है। अब उसे बिठाया और कहा कोई और। यहां से यह भी पता चलता है कि नबी का इल्म बता रहा था, वरना जिन को बिठाते ही नहीं। नबी का इल्म देख रहा था, बसारत देख रही थी कि कोई है जो इससे भी पहले लाएगा, वरना जिन की ऑफर को कबूल कर लेते, ठुकराते नहीं। कहा बैठ जा। अब एक इंसान खड़ा हुआ, तवज्जो करना, कौन? और इंसान भी कौन? वली था। कौन था? आसफ बिन बरखिया खड़ा हुआ। कहा आप ले आओगे? कहा हां। कितनी देर में? मैं बस पलक झपके तो तख्त आया पड़ा। पलक झपकने में भी कोई 20, 30, 40 सेकंड नहीं। आप साइंस का कुलिया पढ़ें, ये एक झपकना, पलक का एक बार झपकना, ये सेकंड के कई हजार पॉइंट से भी पहले पलक झपकती है। तो गोया पलक के झपकने से भी पहले तख्त का लाना। अब जरा ध्यान करना, उस वली की शान देखिए जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वली है। तख्त आ गया सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। तख्त देखकर पूछा कैसे ले आए? कहा हाजा मिन फदली रब्बी। हाय हाय, क्या कहा? हाजा मिन फदली रब्बी। अरे सोचो, जिस पे सिर्फ अल्लाह ने फजल किया था, जवाब कर क्या उसके पास था क्या कि ये फजल हो गया? कुरान कहता है उनके उसके पास उस किताब, उस सहीफे का, जो किताब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे उतरी थी, उस सहीफे का कुछ इल्म था। उस सहीफे का कुछ इल्म था। तो जिसके पास उस सहीफे का कुछ इल्म था, उसकी शान ये थी कि सैकड़ों मीलों की दूरी पे पड़ा तख्त पलक झपकने से पहले ले आया। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के वली की ये शान है, तो सोचो उस वली की शान का आलम क्या होगा, जिसके बारे में कुरान कहता है वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ये यहां मुफस्सिरीन ने लिखा है इल्मुल किताब से मुराद इस कुरान का सारा इल्म किसके पास है? मुफस्सिरीन ने लिखा इससे मुराद अलीयुल मुर्तजा है। अरे अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के वली की ये शान है, सोचें अलीयुल मुर्तज़ा की शान का आलम क्या होगा। और जिसके बेटे सैयदना गौसुल आज़म हैं, उस गौसे पाक को उस मिलने वाले फैज़ का आलम क्या होगा। हाज़रीन जी एहतशाम, इस पे चीज़ें बहुत सारी हैं, मगर मैं अपनी गुफ्तगू को किसी और सबब से आज समेटना चाह रहा था। अपनी बात को यहाँ समेटते हुए आखिरी पैगाम और मैसेज दे रहा। वो पैगाम और मैसेज क्या है? आप जो औलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी जो वलियों से निस्बतें हैं, वलियों के दर पे जाना, वलियों के साथ निस्बत बनाना, उनसे मदद मांगना, उनसे। अब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या भी है मेरे जहन में, मगर उससे सिर्फ एक नुक्ता समझाना चाहता हूं कि जब वो सफ़र पे चले तो कश्ती में बैठे, कश्ती दरिया के दरमियान में पहुंची। जाग रहे हैं सारे? कश्ती दरिया के दरमियान में पहुंची। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। वो मुआहदा ये था कि हल अत्तबीकु अन तुअल्लिमनी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बार ने हजरत खिज़र से पूछा था कि वो जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है मुझे सिखाएंगे? मुझे बोलिए सिखाएंगे? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हाँ सिखाऊंगा, मगर शर्त यह है कि आप मेरे किसी काम में बोलेंगे नहीं। कहा नहीं बोलूंगा। अब तसव्वुर करना, बाद अज़ां कईयों के ज़हन में ये
बात आएगी कि वादा जो किया था तो बोले क्यों। याद रखे, उनका वादा अपनी जगह बरकरार था, मगर शान नबुव्वत को भी तो देखें कि नबी की शान है कि नबी शरीयत वाला होता है और शरीयत जाहिर पे लागू होती है। जाहिरन हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का अमल देखा जाए तो कश्ती में सुराख करने का अमल अच्छा, बोलिए सारे, अच्छा नहीं था। मगर जब मामला हल हो गया, पूछा कि बताओ सुराख क्यों किए, तो खिजर अलैहिस्सलाम, अब वो वली हैं, ध्यान करना, वो जवाब देते हैं हिकमत ये थी कि दरिया के पार जालिम बादशाह रहता है, दरिया के पार जालिम बादशाह रहता है। वो जब किसी की सेहतमंद अच्छी तंदुरुस्त कश्ती देखता है तो कश्ती भी छीन लेता है, माल भी छीन लेता है, मार भी देता है। तो मैंने सुराख इसलिए किए ताकि कश्ती दागदार हो जाएगी, वो देखेगा, कश्ती छीनेगा नहीं, ये गरीब आदमी है, इसके लिए रिज्क रोटी का यही कश्ती सहारा है, इसलिए सुराख कर दिए। अब जरा तवज्जो करना, मामला तो सब सुना देते हैं किस्सा, सवाल ये है कि उस हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को ये कैसे पता था कि दरिया के पार कोई जालिम रहता है। ये इससे पहले गए नहीं थे। इसका मतलब है कि वली की बसारत, वली की समात का ये कमाल है कि वो 30-30, 40-40 साल, 50 साल, 100 साल बाद होने वाले वाकयात से पहले आगाह कर देता है, वो पहले बता देता है। यही हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने किया कि फुला जालिम बादशाह यूं करेगा, यूं करेगा। अरे जब आंखों पे काली पट्टी बंध जाए तो पहचान खत्म हो जाती है, नजर नहीं आता। आज के इस दौर में आप 30-40 साल पीछे चले जाएं, आप मेरी बात से इख्तिलाफ करें, आपका हक है, आपका हक है। 30-40 साल पीछे चले जाएं, 30-40 साल पहले जो बातें शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी कह गए, आज 30-40 साल बाद लोग कहते हैं कि ताहिरुल कादरी ने जो बातें कही थी हक कही। इसका मतलब है अल्लाह ये फैज चलते चलते अपने और औलिया को, अपने नेकों को, कामिलीन को देता है कि वो 30-30, 40-40 साल पहले भांप लेते हैं कि इस निजाम के होते हुए इसको कुछ नहीं मिलेगा। और अभी हजरत साहब आप फलस्तीन के मामले पे बात कर रहे थे, हमारा भी फर्ज है कि हम करें, मगर याद रख लो एक ही उसूल और कायदा बता देता हूं, ये मामला मैं सच बता रहा हूं, मेरी बात को आप यकीन करो ना करो आपकी मर्जी है, झगड़ा लड़ाई नहीं है, फतवा ना लगाना, सिर्फ एक कुलिया कि जब तक पाकिस्तान में निजाम की तब्दीली नहीं आती, पूरे आलमे इस्लाम में मुसलमानों के हुकूक की जंग कोई नहीं लड़ेगा। ये बात पल्ले बांध ले, इसलिए कि इस पाकिस्तान को इस्लाम का कला कहते हो या नहीं, बोलिए सारे, पाकिस्तान इस्लाम का कला है या नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर कले में ही चोर बैठे होंगे तो बाकियों का हाल भी तो वही होगा। इसका मतलब है यहां किसी ईमानदार का, किसी विजन वाले का, अहलियत रखने वाले का, पढ़े लिखे शख्स का होना जरूरी है लोगों। और रही बात कि मिनहाजुल कुरान ने इसके किस किस प्लेटफॉर्म पे 30-40 साल गुजर गए, हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब UNO तक, अक़वाम मुत्तहिदा तक लेटर्स भी लिखे, एहतजाजात भी रिकॉर्ड करवाए, मगर ये नाअहली हुकूमतों की होती है। हम उन मुसलमानों के साथ हैं, जालिमों के उस जुल्म की मजम्मत भी करते हैं, और काश हमारे पास मौका होता तो हम मुरम्मत भी करते, सिर्फ मुजम्मत ना करते, मुरम्मत भी करते, मगर हम बेबस हैं, हम लाचार हैं, हम सिवाय एहतजाज के और कुछ, बोलिए सारे। अबे अब तो एहतजाज भी करोगे तो उस पर भी पाबंदी है। एक वक्त था जब शेखुल इस्लाम ने कहा था आज एहतजाज में आ जाओ, वरना तुमसे पुरसुकून पुरअमन एहतजाज करने का हक भी छीन लिया जाएगा। आज निकल के दिखाओ, फलस्तीन के मामले पे निकल के दिखाओ, इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां हुई। लोगों आओ, इस दीन के काम को फैलाने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो अल्लाह के उन वलियों ने किया, अल्लाह ने जिनको मददगार भी कहा, मौला भी कहा, दोस्त भी कहा, मुखलस भी कहा, सब कुछ बना दिया, सब कुछ कह दिया। मौला भी कहा, मौला कहने से कोई कुफर शिरक नहीं होता,
बल्कि मौला का इनकार करने से, अल्लाह के अलावा मखलूक में से किसी को मौला कहा जाए, इस फिक्र का इनकार करना ये कुरान की फिक्र के खिलाफ है। और जो कुरान का मुतलकन इनकार कर दे, उसकी फिक्र का इनकार कर दे, वो काफिर हो जाता है। ये बात ये नशी रख ले। तो जिसने उधर अल्लाह के सिवा किसी को इला माना वो शिर्क में चला गया, और जिसने कुरान की इस फिक्र का इनकार किया वो, बोलिए सारे, वो कुफर में चला गया। आप ना इधर रहो ना इधर रहो, कुरान के दिए हुए पैगाम पे आके खड़े हो जाओ। वो पैगाम क्या है कि वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए, युकीमून अस्सलाह व युअतून ज़का। कुरान ने कहा कि जो मोमिन, वो भी मोमिन वली हो गए जिन्होंने नमाज भी कायम की, ज़कात भी अदा की। अल्लाह ने उन्हें अपना दोस्त भी कहा, मुखलस भी कहा, वली भी कहा, मददगार भी कहा। किसी को गौस बना के मुआशरे में दे दिया, किसी को बाबा फरीद बना के दे दिया, किसी को दाता गंज बख्श अली हुजवेरी बना। ये सारे रंग हैं, ये उसकी सिफात के फैज याफ्ता रंग है। बोलिए, उसकी सिफात के फैज याफ्ता ये वो रंग है जो मुख्तलिफ शख्सियात में अल्लाह ने मुंतकिल अपने फैज का रंग किया हुआ है। इसी रंग का तज़किरा हजरत मोहम्मद बख्श आरफ़े खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने किया था। इसी पे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। और वो पैगाम क्या था कि कच्चा रंग ललारी वाला, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। कच्चा रंग ललारी वाला, ते चढ़दा लेदा रहंदा, इश्क तेरे दा मोहम्मद ते चढ़िया कदे ना लैदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद ते चढ़िया कदे ना लैदा। राधे राधे हर कोई आखे ते मैं भी आखा राधे, बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना, ते रुल मरसे